हेलो एवरीवन। तो आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सभी बहुत दिल से नीट एग्जामिनेशन की फॉर्म की वेट कर रहे हैं, कब उसकी एग्जाम फॉर्म आएगा, कब डेट आएगी, फटाफट सभी बच्चों को जानना है। लेकिन उन बच्चों को मैं पहले ही बता दूं, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट द नीट एग्जामिनेशन डेट्स। उसके प्रेडिक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट से सेकंड वीक ऑफ सितंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दिस इज नॉट फॉर नीट पर्पज। हाँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा कि ये आइजर है क्या। जिन बच्चों को मालूम है वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं मालूम है उनको पता होना चाहिए। तो सभी बच्चे आईआईटी और एम्स को जानते हैं। हाँ, वो तो सब जानते हैं। आईआईटी को कौन जाता है? जो आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम देता है, जो बेसिकली बीटेक करना चाहता है इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी फील्ड में बात करें तो आईआईटीज आर ऑन द टॉप। फिर आप मेडिकल वालों को जानते हैं कि हाँ, सबका सपना है एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, सबको वहीं जाना है। बिल्कुल, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचने वाले। लेकिन एक और नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट है हमारे पास, मींस दिस आर इक्विवेलेंट इन अदर फील्ड। अब ये कह सकते हैं उनका तरीका अलग है काम करने का, उनका मोटो अलग है, लेकिन यस दे आर आल्सो वेरी वेरी हाई वैलिडेशन इंस्टीट्यूट्स, आइजर्स। एक कॉलेज नहीं है, दे हैव मल्टीपल कॉलेज अक्रॉस द इंडिया। फुल नेम रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। यस, सो दीज आर नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स। और यहाँ पर मेनली जो आप सीखने वाले हैं, या मेनली जो आपको यहाँ पर कोर्स करवाए जाते हैं, बीएससी एमएससी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन। कि यहाँ पर एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो आपके लिए बेसिकली रहने वाला है, बीएसएमएस कोर्स ये कह सकते हो। थोड़ा सा हम यूरोपियन कल्चर के ऊपर इन कोर्सेज को डिजाइन कह सकते हैं। दिस कोर्सेज आपको ये सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देने वाले, दे विल गिव यू ए रिच एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च। तो अगर जो बच्चे बेसिक साइंसेज के हायर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू लव बायोलॉजी, यू हैव मतलब प्यार है आपका कि बायोलॉजी तो मुझे सीखना है, फिजिक्स का भट्ठा गोल है तुम्हारा। अब तुम डॉक्टर नहीं बन पा रहे, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम बायोलॉजी के फील्ड में हेल्थ सेक्टर के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहो। तो डॉक्टर इज नॉट ओनली द फील्ड, देर आर अदर हायर रिसर्च फंडामेंटल्स अवेलेबल। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाते हैं और फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, केमिस्ट्री या किसी भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर 5 साल के अंदर बीएसएमएस प्रोग्राम के अंदर आप एमएससी करते हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छा स्टाफ, इनकी इंटरनेशनल रैंकिंग, दे आर इन द टॉप 3% कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के टॉप 3% कॉलेज के अंदर आइसर आता है। तो चलिए, मतलब कॉलेज तो अच्छा है, कोर्स भी अच्छा है, लेकिन एक शैतान माइंड बोलता है पैसा कितना मिलेगा। अगर हम यहाँ से डिग्री करते हैं, व्हाट द प्लेसमेंट वी गेट। तो डायरेक्ट एज सच आईआईटीज की तरह यहाँ पर प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं रहती हैं। ऑल्दो फार्मा सेक्टर्स में या आपके कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स में थोड़ी बहुत वैकेंसीज रहती हैं, बट नॉट मच। तो फिर हमें क्यों करना चाहिए? मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप आइजर से एमएस करते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर हो जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर पीएचडी में जाने के लिए। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर मच हायर, है ना, 5 साल में आपने बीएसएमएस निपटा दिया, इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस ग्रेजुएशन, वहां पर ग्रेजुएशन हो रहा है, यहाँ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन निपटा दिया। अब आप जा सकते हैं फॉर द रिसर्च पर्पजेज इन द यूएस। अब बच्चे कहेंगे सर पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे, हम तो कमाई की बात कर रहे थे ना, कि इसके बाद पैसा कितना मिलेगा। यस, तो जब आप किसी भी एक वर्ल्ड की रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेड मींस स्कॉलरशिप वाली पीएचडी करने जाते हैं, तो वहां की स्कॉलरशिप का अमाउंट इतना रहता है कि वो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथ के 2 लाख 3 लाख अर्न कर रहे हैं, डिसाइड ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस पूरा करने के बाद अगर आप 1 से 2 लाख के बीच में भी पैसा कमा रहे हैं, तो दैट्स ए वेरी वेरी हाई अपॉर्चुनिटी पोस्ट। तो उसके अलावा आप एमएस के जस्ट बाद अपने हायर एग्जाम्स देकर नेट गेट जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो भी आप कॉलेज प्रोफेसरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए भी वैलिड हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा, कंपेयर नहीं करूंगा कि नीट अच्छा है, एमबीबीएस अच्छा है, आइजर अच्छा है। सम पीपल है डिफरेंट डिफरेंट एफिनिटी, कोई प्रैक्टिकल पार्ट में जाना चाहता है, कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है। मतलब हाथी को और घोड़े को दौड़ा के उनकी स्पीड से हम उनकी पावर को जज नहीं कर सकते, और हमें करना भी नहीं।
लेकिन मैं आप लोगों को बस इतना कह सकता हूं, दिस इज ए वेरी वेरी गुड प्लान बी फॉर यू। प्लान बी जानते हैं सभी, प्लान बी क्या होता है? हाँ, कि जब हम कोई एक बड़े मिशन पर जाते हैं, देर आर सम प्रोबेबिलिटी कि शायद हम सक्सेसफुल ना हो। अगर हमारे पास एक बैकअप प्लान रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एमबीबीएस का अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, आप आइजर में अच्छे में पहुंच गए, आप पहले साल विद द बीएस तैयारी कर सकते हैं एमबीबीएस की, अगली साल फिर दे लीजिए, लेकिन एटलीस्ट यू हैव ए सॉलिड बैकअप प्लान। तो उस मामले में आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये सेंटर्स है का, थोड़ा सा इनके एग्जाम कब है, डेट कब है, और हम फर्दर डिटेल वीडियो भी बना देंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सैंपल क्वेश्चंस, सिलेबस पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, उन सब के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी आपके लिए भोपाल, बेरमपुर, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति इन जगह पर है। मतलब मोहाली तो जस्ट कुछ 2 या 3 किलोमीटर है जहां पर अभी मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से बहुत पास में आइजर मोहाली है। तो बहुत ही सुंदर कैंपस है और बहुत ही अच्छा दिखता भी है, और वैसे तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? ये सिर्फ नीट एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों के लिए यही नहीं है, यहाँ पर पीसीएमबी सबकी रिक्वायरमेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से कोई 3 या आपके पास चारों भी हैं, यू आर वैलिड। 60% मार्क्स आपको 12th क्लास में चाहिए। अगर आप एससी ओबीसी, आपके पास थोड़ा रिलैक्सेशन है 5% का। एंट्री किस तरीके से होती है? देर आर 3 चैनल्स टू एंटर द आइजर। नंबर 1 इज केवीपीवाई, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर आपको फेलोशिप आप ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आइजर के लिए, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 25% सीट्स केवीपीवाई प्लस जेई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है, उस कोटा से आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर आता है जेई एडवांस। अरे हम कैसे देंगे जेई एडवांस, हम तो नीट के एस्पिरेंट है। अरे कोई बात नहीं, आपके लिए अलग से। तो जो बच्चे पीसीएम से है, 15,000 जिनका टॉप रैंक आएगा, उनमें से जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, एलिजिबल रह सकते हैं आइजर में अप्लाई करने के लिए। लेकिन टोटल सभी आइजर में मिला के जितनी सीट होंगी, सिर्फ 25% सीट जो हैं वो जेई एडवांस प्लस केवी पीवाई के लिए रिजर्व। अब बात आती है बचे हुए 75% सीट्स पे एडमिशन कैसे होने वाला है, तो उसके लिए आपको देना होगा एससीबी। एक ये थर्ड लेवल का एंट्री स्कीम है, जहां पर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको नीट की जगह मान लो शॉर्ट फॉर्म आईएटी बोलते हैं, इंडियन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर चारों सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। डेफिनेटली आप मैथ ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कोई छोटा मोटा आसान क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो बायोलॉजी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने 3 पोर्शन के साथ अच्छा कट ऑफ में स्कोर निकालकर अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हैं। अब ये एग्जामिनेशन का फॉर्म कब भरा जाएगा? 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। आइजर की साइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आइजर की साइट आपको नहीं मिल रही है तो IISER गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द जर्नल कैंडिडेट द फीस इज 2000, नॉन रिफंडेबल, वन टाइम फीस है रजिस्ट्रेशन की। 1 जुलाई से एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, 34 अगस्त तक भरा जाएगा, और एग्जामिनेशन कब हो रहा है? 17 सितंबर को। तो मोस्ट प्रोबेबली नीट का एग्जाम तुम निपटा चुके होगे, है ना? इससे 2-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले एग्जाम आप नीट का दे चुके होंगे, तो रिलैक्स हो गए, इसका दे दीजिए। एक अच्छा बैकअप प्लान आपके पास क्रिएट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 34 अगस्त इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, सो डू योर सम ओन रिसर्च एंड देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई हो गया और एडमिशन हो गया तो क्या करेंगे? बीएससी एमएससी किस में करेंगे? वो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रैंकिंग। बायोलॉजिकल साइंस मींस बायोलॉजी में बीएसएमएस करना है, केमिकल साइंस केमिस्ट्री में करना है, अर्थ एंड क्लाइमेट एनवायरमेंटल साइंस में अगर किसी का स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है, या जो जनरली कुछ मैथ्स के बच्चे हो तो वो इकोनॉमिक्स साइड जाना चाहते हैं तो वो इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, जियोलॉजिकल में कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, डाटा साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इनका एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। मतलब मैं ये कहूंगा, आज की सोसाइटी को, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ, साइंस को डिवाइड सब्जेक्ट्स में इसलिए किया गया है फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो बेवकूफ उनको अलग अलग मान लेता है वो बहुत गलत करता है। साइंस इज ऑल इंटरकनेक्टेड, एक साइंस के पोर्शन को छोड़ के आप दूसरा नहीं सीख सकते, यू हैव टू फील द साइंस, है ना? तो उन सभी साइंसेस का एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है।
और ये फिजिक्स और मैथ का कोर्स भी है। मुझे लगता नहीं है आप में से नीट एस्पिरेंट्स में से कोई फिजिक्स में बीएसएमएस करना चाहेगा। कुछ बच्चे तो ये सोच के पढ़ते हैं दिन गिन के, इतने दिन फिजिक्स और पढ़नी है बस, उसके बाद कभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। आप में से कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप टॉप रैंक कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं नीट में, तो आपको अपनी फिजिक्स पे काम करना ही होगा। केमिस्ट्री तुम संभाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहां के कोर्स अवेलेबल और उन चीजों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग कि कैसे एग्जामिनेशन होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उन सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स, I will give you a further video with a detailed exam pattern. Wish you all the best for your upcoming NEET exam and your option B. Thank you so much. See you next. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।